दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और आज हमने उन प्रश्नों को रखा है जो प्रश्न पहले कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और यह प्रश्न आने वाली सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए इन प्रश्नों को देख लेते हैं। इसमें जो हो जाएगा, पहला प्रश्न हमारा कंजूसी से धन व्यय करने वाले के लिए एक शब्द बताना है। कंजूसी से जो धन को व्यय करता है उसके लिए शब्द आ जाएगा दोस्तों। आपके पास ऑप्शन है मितव्ययी, अल्पव्ययी, कृपण, मृषण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कृपण। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृपण। चलिए आगे चल लेते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलाने वाला, इसके लिए समुचित शब्द आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है परागत, तथागत, क्रमागत, अन्वयागत। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा सही वो हो जाएगा अन्वयागत। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्वयागत। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जो खाने योग्य न हो, जो खाने योग्य न हो, आपके पास ऑप्शन है अखाद्य, पथ, अभिषेक, अकिंचन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अखाद्य। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। जिसके पास घर न हो, जिसके पास घर न हो के लिए शब्द दोस्तों आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है ग्रही, अनिकेत, अभिषेक, अलभ्य। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनिकेत। अनिकेत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, आपके पास ऑप्शन है अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित, अल्प। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अप्रमेय। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, अच्छे कुल में जन्म लेने के लिए आपको एक शब्द बताना है, उसको क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है राजपूत, कुलीन, पूजनीय, पंडित। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कुलीन। कुलीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है आग्नेय, ईशान, वायव्य, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ईशान। ईशान इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है अलभ्य, सुलभ, दुर्लभ, अलंघ्य। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा दुर्लभ। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। जो देने योग्य है के लिए एक शब्द बताइए। आपके पास ऑप्शन है गे, दे, पे, दान। तो बहुत ही आसान प्रश्न है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। दोस्तों उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दवानल। ठीक है, दवानल कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को, दवानल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रात में विचरण करने वाले प्राणी को कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है निशाकर, बनचर, तमचोर, निशाचर। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निशाचर। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द बताना है आपको। ऑप्शन है आपके पास मर्माहत, क्रूर, निर्मम, निर्दय। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मम। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य के लिए अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। एक बार फिर से प्रश्न को समझ लेते हैं। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। तो इसका जो आपके पास ऑप्शन है, आपके पास ऑप्शन है समानाधिकार, व्यधिकरण, विस्मयोद्बोधक, निपात। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, निपात। निपात हो जाएगा। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य है। दोस्तों इसके जो ऑप्शन हो जाएंगे वो हो जाएंगे जो अनुग्रह योग्य हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो झूठा न हो, जो किए गए उपकार को न मानता हो। तो जो अनुग्रहित के लिए जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी, जो अनुग्रह से युक्त हो। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन है अंडज, शूद्र, अंत्यज, अछूत। तो जिसका सही आंसर तो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अंत्यज। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके। तो इसके पास आपके पास ऑप्शन है दोस्तों आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय, रहस्य। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिर्वचनीय। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को चलते हैं। जिसे बुढ़ापा न आए, वाक्यांश के लिए शब्द है निर्झर, निर्जर, अजर, अमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो हो जाएगा अजर। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। जो क्षमा करने योग्य न हो, वाक्यांश के लिए आपको एक शब्द बताना है अदम्य, निर्गुण, अक्षम्य, सक्षम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षम्य। ठीक है, ये सी है, ये बी है, अक्षम्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर चलते हैं। जिस पर हमला न किया जा सके, जिस पर हमला न किया जा सके, आपको एक शब्द बताना है इसके लिए। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो हो जाएगा अनाक्रांत। ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा, अनाक्रांत। ठीक है, जिसका शत्रु जन्मा ही न हो के लिए एक शब्द बताना है आपको। आपके पास ऑप्शन है अजन्मा, अजय, अजात शत्रु, आक्रांत।
दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, अजातशत्रु। तो दोस्तों, यही थे वो महत्वपूर्ण शब्द जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। यदि आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ी बहुत भी जानकारी मिली हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।